जय हिंद दोस्तों। अनूप गुरुकुल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं ओणम पर्व के बारे में कि ओणम पर्व क्यों मनाते हैं, ओणम पर्व से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ओणम पर्व दक्षिण भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है और इसे मलयाली समाज के लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ओणम के दिन असुर दैत्य महाबली अपने राज्य अपने प्रजा से मिलने आया करते हैं और उनके सारे दुख को दूर करते हैं। उनके आने की खुशी में ओणम पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम पर्व 10 दिनों का होता है और ओणम पर्व के दिन केरल राज्य को बहुत ही खूबसूरत से सजाया जाता है। केरल के लोग अपने घरों में पूजा करते हैं, अपने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं, घरों में अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। बहुत सारे लोक नृत्य संगीत का आयोजन किया जाता है, बोट रेसिंग होता है, बहुत सारे कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। इन 10 दिनों में केरल के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि श्रावण मास में ये ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है और इस सावन मास में खेती किया जाता है जिसमें धान चावल की कटाई होती है, तो इसलिए इसे राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पौराणिक कथाओं से जुड़ी। ऐसा माना जाता है कि राजा महाबली अपने राज्य के प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे, बहुत ही ख्याल रखा करते थे। उनकी प्रजा बहुत ही खुश थी राजा महाबली से, क्योंकि प्रजा का दुख राजा महाबली बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। इसी के लिए उनका जो भी तकलीफ़ और कष्ट होते थे उसे वो तुरंत दूर किया करते थे। राजा महाबली अपने प्रजा के लिए देवता से कम नहीं थे, लेकिन देवताएं उनसे काफ़ी चिंतित और भयभीत रहते थे, क्योंकि राजा महाबली काफ़ी ज़्यादा प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हुआ करते थे और वो हमेशा देवताओं पे आक्रमण करके उनके साम्राज्य को कब्जा कर लिया करते थे। इससे चिंतित होकर वो भगवान विष्णु के पास गए देवी देवता और उनसे विनती किए कि हमें महाबली से बचाएं। तब भगवान विष्णु 52 अवतार लेके ऋषि कश्यप और अदिति के यहाँ जन्म लिए। एक समय जब महाबली यज्ञ कर रहे थे इंद्रलोक पे कब्जा करने के लिए, तब वामन अवतार लिए भगवान विष्णु उनके द्वार आए और उनसे भिक्षाम दे का अनुरोध किया। ये सुन के महाबली यज्ञ छोड़ के उनके पास जाने लगे। तब उन्होंने मना किया कि यज्ञ छोड़ के कहीं मत जाओ, तो उन्होंने आचार्य की बात नहीं सुनी। उसके बाद वो जाने लगे उनसे मिलने के लिए। उसके बाद भी उन्होंने मना किया कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है, ये तुम्हें छलने आया है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये बोला कि भगवान विष्णु को देखने के लिए लोग बहुत तरह का यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, तब भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि अगर ये भगवान विष्णु भी हैं तो मैं उनके पास जरूर जाऊंगा और उनके जो भी वो भिक्षा मांग रहे हैं मैं उन्हें जरूर दूंगा। तो भगवान विष्णु ने उससे भिक्षा मांगा कि मुझे 3 बग ज़मीन चाहिए। महाबली ने उनसे ये सवाल किया कि 3 बग ज़मीन का आप क्या करेंगे। भगवान विष्णु ने बोला, अगर आप दे सकते हो 3 बग ज़मीन तो दो, वरना मैं चला। ये सुनकर महाबली ने बोला कि मैं आपको 3 बग ज़मीन दान में देता हूँ। इसके बाद भगवान विष्णु अपने रुद्र रूप में आके एक पग पे धरती, दूसरे पग पे आसमान और तीसरे पग में उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी। तब उन्होंने महाबली से पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ। महाबली ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप तीसरा पग हमारे सर पे रखिए। सर पे रखते ही महाबली पाताल लोक चले गए। तो पाताल लोक जाने से पहले महाबली ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे हर साल अपने प्रजा से मिलने के लिए राज्य में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने उनका यह अनुरोध स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप हर साल अपने राज्य में अपने प्रजा से मिलने के लिए आ सकते हो। इसके बाद राजा इसी वजह से ओणम के दिन राजा महाबली के आने की खुशी में ओणम मनाया जाता है। उस समय जब महाबली पाताल लोक चले गए थे तो भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। उस समय महाबली ने उनसे अनुरोध किया कि मेरी प्रजा को सारे शत्रुओं से आप बचा के रखिएगा और सदा आप मेरे साथ रहिएगा। उसके ये भी अनुरोध को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और पाताल लोक में ही महाबली के साथ रहने लगे प्रहरी के रूप में। ये सुनकर माता लक्ष्मी काफ़ी चिंतित हो गई, क्योंकि वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करने लगे। देवी देवता काफ़ी परेशान हो गए। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक उपाय दिया कि आप दिन दुखियारी बन के राजा के दरबार में जाएं और उन्हें अपना भाई बनवा के उनसे उपहार के रूप में अपने पति को मांग लाएं। माता लक्ष्मी दिन दुखियारी बन के उनके राजा के दरबार में गई और उनसे ये प्रार्थना की कि मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। ये सुन के राजा महाबली ने तुरंत उन्हें अपना बहन बना ली और उपहार स्वरूप उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि आपका सबसे प्रिय वस्तु मुझे उपहार स्वरूप चाहिए। ये सुन के राजा महाबली काफ़ी चिंतित हो गए। बोले कि मेरे सबसे प्रिय वस्तु तो मेरा प्रहरी है और मैं उसे दे नहीं सकता हूँ, मेरी इच्छा कि प्राण ही क्यों ना चले जाए।
लेकिन उन्होंने फिर ये बताया कि जो आपका प्रहरी है वो हमारा पति है। तो बहन की खुशी को देखते हुए राजा महाबली ने उन्हें यह वचन दिया कि ठीक है, आप अपने पति के साथ जा सकते हो, लेकिन आप फर्स्ट टाइम हमारे राज दरबार में आए हो तो मुझे अतिथि सत्कार करने का मौका दीजिए। तो उनके ये अनुरोध को माता लक्ष्मी ने स्वीकार किया और तब से रक्षाबंधन से लेकर धनतेरस तक माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने पाताल लोक में ही निवास किया। और उसके बाद धनतेरस के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपने वैकुंठ लोक वापस लौट गए। तब इसी खुशी में दीपोत्सव का पर्व मनाया जाता है। तो ये रहा ओणम से जुड़ी घटनाओं के बारे में, ओणम से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। जय हिंद।